नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं वो होती हैं जॉइंट पेन्स की। जॉइंट पेन की कंप्लेंट्स सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसका कारण है बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाओं से जॉइंट कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों, ये कंप्लेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं जो ओल्ड एज ग्रुप पेशेंट्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन रहती है और उनको स्टिफनेस महसूस होती है, तो अकड़न रहती है उनके जोड़ों में हर समय, जिससे चलने फिरने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब इस समस्या से बचने के लिए आप कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जोड़ों में दर्द का एक मुख्य कारण है वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको कि आम भाषा में हम गठिया भी बोलते हैं, ये जोड़ों में दर्द का मुख्य कारण है। ज़्यादातर लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जिसके कारण उनको जोड़ों में दर्द होता है और सूजन होती है और अकड़न महसूस होती है। जो जॉइंट कंप्लेंट्स होती हैं वो जब स्टार्ट होती हैं तो स्मॉल जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सबसे पहली जो सिम्टम है वो होता है स्मॉल जॉइंट्स में सूजन होना और अकड़न महसूस होना। ये जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस के साथ होता है, अकड़न होती है और जोड़ों को हिलाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे चलने फिरने में मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उठने बैठने में भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर उसको लोअर जो बैक है उसमें दर्द होता है और उसके साथ अकड़न होती है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे मरीज़ को बैठने में और चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब सुबह जब मरीज़ सो के उठता है तो उसको उठने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एकदम बिस्तर से उठ नहीं पाता मरीज़, कम से कम आधा घंटा उसको बिस्तर से उठने में लग जाता है। तो ये कंप्लेंट मरीज़ों की बहुत ज़्यादा रहती हैं कि सुबह जब हम सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होती है, चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पर जब हम थोड़ा देर चल लेते हैं, हमारी जब बॉडी गर्म हो जाती है, तब हमको जो दर्द में आराम और अकड़न में आराम मिलता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं। तो मोस्टली स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो जॉइंट्स, अगर लेफ्ट हैंड में अगर आपको पेन है तो राइट हैंड में भी आपको पेन होगा। तो राइट और लेफ्ट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं और दोनों में ही बराबर दर्द होता है। उसके साथ जब कंप्लेंट्स क्रॉनिक होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो उसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, किडनीज अफेक्टेड हो जाती हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं और उसके साथ जब डिसीज सिस्टमिक हो जाता है तो फिर आइज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो आइज़ में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जिससे पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। अब इससे बचने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर मरीज़ को समय रहते ही हम होम्योपैथी की मेडिसिन दे देते हैं तो ना केवल हम डिसीज़ को प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं, बल्कि मरीज़ को दर्द में भी आराम कर सकते हैं। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट में क्रॉनिक हो जाती है तो जॉइंट उससे टेढ़े हो जाते हैं, उससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और वो कम्प्लीटली जो उसकी इमोबिलिटी हो जाती है। तो दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत ही क्रॉनिक और सिस्टमिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, जिसको कि समय रहते ही हमें ट्रीट करा लेना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती हैं, इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है और मरीज़ को लंबे समय तक आराम देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, वो है सबाइना। अब सबाइना हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिम्टम्स होते हैं, वो स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं मेनली। तो दर्द जो होता है वो स्मॉल जॉइंट्स में, फिंगर जॉइंट्स में मेनली होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मरीज़ को अकड़न महसूस होती है और दर्द महसूस होता है, उसको उंगलियां हिलाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सबाइना बोन पेन्स के लिए और जॉइंट पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में ले सकते हैं अगर आपको फिंगर जॉइंट्स में पेन है, इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। अगली जो हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, वो है आर्निका। आर्निका दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन अगर मरीज़ को रहता है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है उसके जॉइंट्स में और सूजन होती है, तो उसमें एकदम तुरंत आराम मिल जाता है। तो आर्निका सीवियर जॉइंट पेन्स के लिए और सेंसिटिव जॉइंट्स के लिए बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन है।
इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में आप ले सकते हैं। तो उसको 30 पोटेंसी में आप लीजिए, इससे दर्द में आपको तुरंत आराम मिलता है और सूजन में भी आराम मिलता है। अब दोस्तों जो तीसरी जो हमारी होम्योपैथी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस के लिए, वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम दोस्तों एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट्स में दी जाती है। अब जो कॉस्टिकम के सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है कि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है। कॉस्टिकम हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें क्रोनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। मरीज़ के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, उसकी जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और उसके टेंडन्स शॉर्ट हो जाते हैं और मरीज़ के जॉइंट्स जो हैं वो डिसलोकेटेड हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अगर जॉइंट्स डिफॉर्म हो गए हैं तो कॉस्टिकम उन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मरीज़ को ना केवल कॉस्टिकम से दर्द में आराम मिलता है बल्कि जो उसके जोड़ टेढ़े हो गए हैं उसमें भी आराम हो सकता है। तो कॉस्टिकम से ना केवल हम मरीज़ को दर्द में आराम दे सकते हैं बल्कि जो उसके जोड़ टेढ़ा होना शुरू हो गए हैं उनको भी हम रोक सकते हैं। तो जॉइंट डिफॉर्मिटी के लिए कॉस्टिकम एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म तक पेशेंट को आराम देती है और मरीज को क्योर कर सकती है। जॉइंट स्टिफनेस के लिए और जॉइंट पेन्स के लिए कॉस्टिकम एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है। आप इसको डॉक्टर की सलाह पे 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथी जो होम्योपैथी की मेडिसिन है क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है जॉइंट पेन के लिए और बोन पेन्स के लिए। इसका जो एग्रीवेशन होता है वो विंटर सीजन में होता है। तो सर्दियों के टाइम में जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, उसके साथ साथ बोन में भी बहुत ज़्यादा मरीज़ को पेन महसूस होता है, उसकी हड्डियाँ तक बहुत ज़्यादा पेन करती हैं। मरीज़ की ये कंप्लेंट रहती है मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ जोड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, टच करने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कैलकेरिया फॉस के ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसके जो एग्रीवेशन होता है वो होता है विंटर सीजन में। कोल्ड वेदर से बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होता है जॉइंट पेन में और बोन पेन्स में। कैलकेरिया फॉस के ये सिम्टम्स रहते हैं और क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कैलकेरिया फॉस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। दोस्तों डॉक्टर की सलाह पे आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और आपको इनको लोअर पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेडिसिन सूटेबल रहती है तो फिर आपको दर्द से आराम ज़रूर मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।